एवरीवन, जय माता दी, राधे कृष्णा, राधे राधे, राम राम है सभी को। तो उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फिर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एस्टेट सीरीज़ में 11th क्लास का हॉर्नबिल बुक का 6th लेसन का नाम है द ब्राउनिंग वर्जन। ठीक है, जिसे लिखा है टेरेंस रेटिगन ने। अब ये क्या है, ये स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि दिस इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। द सीन इज सेट इन ए स्कूल। फ्रैंक इज यंग एंड क्रोकर हैरिस मिडल एज्ड, बोथ आर मास्टर्स। टैप्लो इज ए बॉय ऑफ 16 who has come in to do extra work for Croker Harris, but the latter has not yet arrived and Frank finds Taplow waiting. तो इसमें क्या दिखाया गया है कि जो ये ब्राउनिंग वर्जन है ये टैप्लो के नहीं सॉरी ये ब्राउनिंग वर्जन है, ये टेरेंस के द्वारा लिखा गया एक प्ले है। लेकिन जो हम इस लेसन में करेंगे ये द ब्राउनिंग वर्जन का एक एक्सर्प्ट क्या होता है, एक उसका अंश है, एक उसका छोटा सा पार्ट है। ये पूरा प्ले नहीं है, उसका एक पार्ट यहाँ एज ए लेसन दिया गया है। ठीक है, और जो ये सीन है ये कहाँ, एक स्कूल में सेट किया गया है। और इसमें बताया गया है कि फ्रैंक है जो कि एक यंग टीचर है और एक क्रोकर हैरिस है जो कि एक मिडल एज्ड टीचर है। ये दोनों मास्टर हैं उस स्कूल के। और टैप्लो है एक 16 ईयर्स ओल्ड बॉय है, ये एक 16 साल का लड़का है जो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए क्रोकर हैरिस के यहाँ आया है। अब जब वो वहाँ क्रोकर हैरिस का इंतज़ार कर रहा था तो वहाँ पे ये टैप्लो और फ्रैंक आपस में मिलते हैं और इस पूरे ही लेसन में इन दोनों का ही कन्वर्सेशन दिखाया गया है, बातचीत दिखाई गई है। जो ये टैप्लो है ये जो इनके टीचर हैं क्रोकर हैरिस उनके बारे में बताता है कि भाई वो कैसे इंसान हैं। ठीक है, तो बस इसमें यही कन्वर्सेशन है जो आगे हम लेसन को पढ़ेंगे। अब इनकी ऐसी शुरुआत होती है, जो फ्रैंक है, डू आई नो, तो मतलब ऐसे इनकी शुरुआत हो, क्या तुम मुझे जानते हो? नहीं सर। फिर वो कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है, और अपना एक दूसरे में अपना नाम बताते हैं। फिर वो बताता है कि यू आर नॉट ए साइंटिस्ट। तो फिर वो कहता है कि तुम मतलब कि तुम भाई साइंस के स्टूडेंट नहीं हो। जो ये फ्रैंक है ये क्या है, ये एक साइंस के टीचर है। फिर इसके मतलब इनके बारे में बात होती है कि नहीं मैं अभी नहीं हूँ, अभी मैं आगे जब नेक्स्ट क्लास में हो जाऊँगा तब मेरे पास मतलब ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का मेरा टाइम आएगा, तब मैं एक साइंस का स्टूडेंट ही बनूँगा, यानी मैं एक साइंस ही लेना चाहता हूँ, मैं साइंस में इंटरेस्टेड हूँ। ऐसे इनकी बातचीत होती है। फिर ये मतलब क्रोकर हैरिस के बारे में बताता है। तो ये सब हम आगे लेसन में देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लेसन को स्टार्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो ये पूरा सीन है ये एक स्कूल में सेट किया गया है। ये हम देख चुके हैं कि जो टैप्लो है वो 16 साल का लड़का है और वो अपने एक मास्टर जो जिसका नाम है क्रोकर हैरिस उसका इंतज़ार कर रहा है, जो अभी तक नहीं आया है। और इसी टाइम वेटिंग मतलब जब वो वेट कर रहा है तो उसी टाइम क्या होता है कि स्कूल का जो दूसरा मास्टर है फ्रैंक, तो वो वहाँ आ जाता है और उन दोनों की आपस में बात होने लग जाती है। ठीक है, फिर वो पूछते हैं कि भाई, तो कहता है कि अगर वह अपने मास्टर क्रोकर हैरिस से मतलब भाई संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या मतलब वो कहते हैं तुम यहाँ वेट क्यों कर रहे हो। पहले तो फ्रैंक क्या पूछता है कि भाई तुम यहाँ पर वेट क्यों कर रहे हो। तो जो ये टैप्लो है ये बताता है कि है ना मुझे मेरा रिजल्ट मिलने वाला है, हम अपनी भाषा में ऐसे कह सकते हैं। तो फिर वो कहता है कि भाई रिजल्ट तो बच्चों को पहले ही बता दिया जाता है। तो फिर ये जो टैप्लो है ये कहता है कि नहीं, जो ये मिस्टर क्रोकर हैरिस हैं ये बहुत ही पंक्चुअल और स्ट्रिक्ट टाइप के टीचर हैं, ये पहले वाले दिन नहीं बताते और ये आज ही मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने बीमारी के कारण एक दिन छुट्टी ले ली थी, मैं नहीं आया, स्कूल नहीं आया, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा कार्य करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। ठीक है, तो और यही मुझे बताएंगे कि भाई मैं अगली क्लास में जा पाऊँगा या नहीं जाऊँगा, यानी कि मैं पास हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि ये मेरे रिजल्ट के बारे में मुझे बताएंगे। अब जो फ्रैंक है वो टैप्लो को बताता है कि भाई अगर हम नियम अनुसार देखें तो जो परिणाम है वो हेडमास्टर के द्वारा केवल मतलब जो सेशन होता है उसके अंतिम दिन ही घोषित कर दिए जाते हैं। यानी जो स्कूल का हेडमास्टर होता है वो भाई लास्ट डे रिजल्ट को अनाउंस कर देता है। फिर कहता है, मगर जो टैप्लो है कहता है कि क्रोकर हैरिस के अलावा कोई इस नियम को नहीं मानता है। टैप्लो कहता है कि अगर परिणाम संतोषजनक रहा, यानी कि भाई
वो पास रहा तो अगले स्तर में वो साइंस ले लेगा। अब फिर क्या है, टैपलो के पास एक बुक है जो किसने लिखी है, एस काइलस के द्वारा लिखी हुई बुक का नाम है एग में मनन, ठीक है, AGAMEMNON, एग में मनन, ये बुक का नाम है। तो वो कहता है कि वह इस पुस्तक को मतलब बकवास कहता है और कहता है कि विज्ञान इससे बेहतर है, यानी कि जो इस बुक में साइंस दिखाया गया है ना वो इससे कहीं बेहतर है। फिर फ्रैंक को मतलब ये बात अच्छी नहीं लगती, वो इस बुक के बारे में ऐसा बोल रहा है। तब टैपलो कहता है कि मतलब पुस्तक बिल्कुल बकवास नहीं है, इसमें जो मैटर दिया गया है वो तो ठीक है, लेकिन जैसे जिस तरीके से स्कूल में पढ़ाई जाती है ना वो मतलब पढ़ाई का मेथड ठीक नहीं है। फिर जो टैपलो है वो मतलब अपने मास्टरों के बारे में अच्छे विचार नहीं रखता भाई, जैसे कि बताता है कि कोई स्टिक है, कोई मारता है, कोई ये है, कोई है, जैसे भी क्रोकर हैरिस को वो कई बार फिर आगे आगे जैसे ही फ्रैंक होता जाता है अपनी दूसरी टीचर के साथ तो उसको क्रोक क्रोक बोलने लग जाता है, यानी कि रिस्पेक्टफुली पूरा नाम ना लेके क्रोक क्रोक कहने लग जाता है। और अगर क्रोक को देखा जाए तो ये क्रोकोडाइल का एक विसंक्षिप्त में हम क्रोकोडाइल को भी क्रोक कह देते हैं, यानी कि कुछ ऐसी ही भावनाएं रखता है। फिर टैपलो कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई अब जो फ्रैंक है वो उससे पूछते हैं कि भाई तुम नाराज़ क्यों हो, तुम इतने गुस्से में यहाँ क्यों खड़े दिख रहे हो। तो ये कहता है, टैपलो बताता है कि भाई मुझे जो एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ रहा है ना ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा और इसलिए मैं मतलब गुस्से में हूँ। तो फिर कहते हैं भाई ऐसा क्यों। वो कह रहा है कि बाहर देखो कितना अच्छा मौसम है और वही गोल्फ का मैच लगा हुआ था, मुझे गोल्फ खेलना था और यहाँ सर ने मुझे यहाँ भी जो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए बुला लिया है, इसलिए मेरा मूड भी अच्छा नहीं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो कहता है कि भाई पिछले जो लास्ट वीक था मैं एक दिन मैंने छुट्टी क्या ले ली और जब भी मैं बीमार था इसलिए तो इसीलिए मुझे एक्स्ट्रा कार्य करने के लिए बुलाया। अब जो फ्रैंक है जो अदर टीचर है वो कहता है कि शायद उसी अतिरिक्त मतलब जो तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क मिला है, अतिरिक्त कार्य मिला है, उसी के लिए करने के लिए तुम्हें अगले दिन में मतलब पास होने के लिए जो तुम्हारा प्रमाण पत्र मिल जाए। मगर टैपलो इस बात पर विश्वास नहीं करता और वो कहता है कि क्रोकर हैरिस है ना दूसरे मास्टरों की तरह नहीं है, ठीक है। और वो जब वो बोलता है तो मतलब अपने गले से बिल्कुल क्रोकर हैरिस की जैसे आवाज़ ही निकाल के मतलब भारी आवाज़ निकाल के बोलता है, मतलब कहते हैं एक तरह की उसकी नकल करता है कि जैसे वो सर ही बोल रहे हो। तो कहते हैं वो ऐसे मास्टर नहीं है दूसरों के जैसे कि भाई तुम उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करके दिखा दोगे या कुछ अच्छा करके दिखा दोगे तो तुम्हें अच्छे मार्क्स दे देंगे, ऐसा नहीं है। मैं तो इस चीज़ पर विश्वास ही नहीं कर सकता कि भाई वो अच्छे मार्क्स दे दे, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा कार्य करने पर भी क्या पता वो मुझे पहले से भी कम अंक दे दे, भाई पहले से भी क्या पता कम नंबर दे दे। फिर वो कहता है कि जो मास्टर है शायद ही इंसान है, यानी कि उससे कहने का मतलब क्या है, टैपलो कहता है कि जो ये क्रोकर हैरिस हैं भाई इनके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है। फिर जो फ्रैंक है वो टैपलो को कहते हैं कि भाई अब तो जो क्रोकर हैरिस है वो 10 मिनट लेट हो गए हैं तो तुम घर चले जाओ। तो इस बात पे सोच के उसको झटका सा लगता है टैपलो को कि क्या आप ये क्या कह रहे हैं कि मैं घर चला जाऊँ, मैं तो इतनी हिम्मत तो कर ही नहीं सकता कि भाई मैं घर चला जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मतलब वो एकदम से चौंक पड़ता है तो कहता है कि आपको पता नहीं है क्रोकर हैरिस है ना वो मेरे घर तक भी आ जाएंगे। फिर टैपलो है ना जो फ्रैंक को बताता है, यानी जो अदर टीचर उसको बताता है कि क्रोकर हैरिस में कोई फीलिंग नहीं है। और अगर देखा जाए तो मतलब ये ऐसा है कि जैसे एक अखरोट अंदर से सिकुड़ा हुआ है ना, तो आप भी सोच लो कि ये ऐसा है, मतलब बिल्कुल भी अपने ही अंदर अंदर खोया रहने वाला इंसान है, बिल्कुल एक अजीब व्यक्ति है ये। और लोगों से इसलिए नफरत करता है कि लोग उसे पसंद करते हैं, क्योंकि भाई लोग तो इतना खुश होते हैं, कोई उनकी तारीफ़ करता है, उनके बारे में बोलता है, तो ये कहता है नहीं नहीं ये तो ऐसे इंसान हैं जो मतलब तारीफ़ करने पर भी जो कोई इनको अच्छा समझे तो उससे भी नफ़रत ही करने लग जाएं। ऐसे उन दोनों की बात हो रही है। फिर जो टैपलो है वो आगे फ्रैंक को बताता है कि एक दिन क्रोकर हैरिस ने कक्षा मतलब क्लास में है ना एक चुटकुला सुनाया, वे उनकी कक्षा में एक चुटकुला सुनाते हैं, लेकिन कहते हैं कि उस पर कोई भी नहीं ऐसा, क्योंकि चुटकुला किसी को समझ ही नहीं आया।
अब भाई समझ नहीं आएगा तो कोई हंसेगा क्या। पर क्या होता है, जो टैपलो है समझ तो उसको भी नहीं आया, लेकिन वो लास्ट में हंस पड़ता है, भी हंस देता है, अरे टीचर ने सुनाया नहीं समझ में आया तो क्या हुआ, ले हंस देते हैं, नहीं तो टीचर को बुरा लगेगा। भाई वो आशा इसलिए कि भाई टीचर ने चुटकुला सुनाया तो ले चलो हंस देता हूँ। और इस पर जो क्रोकर हैरिस है उसने कहा कि वह उसके चुटकुले पर हंसा, इसलिए यह उसे अवश्य समझ में आया होगा। भाई क्रोकर हैरिस को लगा अब ये लड़का हंसा है तो भाई इसको सारा चुटकुला समझ में आ गया होगा। तो उसने टैपलो से कहा कि तुम इस चुटकुले को पूरी कक्षा को समझाओ, यानी कि अब भाई तुमने समझ में आ गया। और वो क्लास को समझ क्यों नहीं आया, क्योंकि वो लैटिन भाषा में था, ठीक है, इसलिए वो पूरी क्लास को समझ नहीं आया था। अब क्रोकर हैरिस को लगा भाई ये हंसा है तो इसको समझ आया होगा, तो वो कहता है कि भाई चलो तुम सबको सुनाओ और इनको समझाओ ताकि ये भी ऐसे। ये सुनकर जो अदर टीचर हैं फ्रैंक, वो भाई हंस देते हैं, ऐसे ही हंस देते हैं, वो भी समझ तो क्या आया उनको भी, ठीक है। और जो इसको बुलाया गया था वहाँ क्रोक, तो वहाँ पे इसको 6:30 पे बुलाया गया था, यानी कि 6:30 बजे बुलाया गया था, और वो 10 मिनट लेट भी हो चुके थे, आए नहीं थे, ठीक है। ऐसे अब इन सब की यहाँ पे बातें होती रहती हैं। तो उसी टाइम जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं आपस में, तो क्या होता है, जो इसकी मिस्टर क्रोकर हैरिस की वाइफ है वो उसी टाइम आती हैं। उसका नाम है मिली क्रोकर हैरिस, ठीक है, वो उसकी वाइफ है। और वो टैपलो से पूछती है कि भाई क्या तुम मेरे पति का इंतज़ार कर रहे हो। तो भी वो बताता है कि हाँ। तो कहती है कि जो मेरे पति हैं भाई वो कुछ देर बाद आएंगे, अभी तुम्हारा उनसे मिलना नहीं होगा, क्योंकि वो है ना जो मतलब स्कूल का जो फाइनेंशियल वर्क जो करते हैं, जो अदर पर्सन है उनसे मिलने गए हैं, उनको टाइम लगेगा, अभी वो तुमसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो और कहीं पे अभी बिजी हैं। तो अगर तुम चाहो तो जा सकते हो, लेकिन भाई इसको इतना डर लगता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं जाऊँगा। अगर मैं यहाँ से चला गया तो भी जो मेरा मास्टर है वो मेरे से गुस्सा हो जाएगा, मेरे से नाराज़ हो जाएगा और मुझे अगली क्लास में प्रमोट ही नहीं करेगा, मेरा रिजल्ट ही नहीं निकालेगा। वो कहता है कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि पहले उसने अपने जो अदर टीचर थे साइंस वाले उसको भी मना कर दिया था। वो कह रहे थे अरे भाई वो तो 10 मिनट लेट हो गया, अब तुम जाओ तो अपने खेल ले जा सकते हो, तुम्हारा खेलने का मन है। तो कहता है ना 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 मैं नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी। अब ऐसे ही जो ये हैरिस की पत्नी है ये कहती है कि भाई वो लेट हो जाएंगे और कहीं बिजी हैं अभी नहीं आ सकते, तो तुम जा सकते हो। तो कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो कहती है कि चलो तुम भाई 10-15 मिनट के लिए खेलाओ, तब तक वो आए। तो ये कहता है कि नहीं नहीं, अगर मैं 15 मिनट के लिए खेलने चला गया और पीछे से सर आ गए तो क्या मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो फिर ये जो मिसिज हैरिस है, मिली हैरिस हैं जो, ये कहती है कि ठीक है, वो इसे एक दवाई की मतलब अपनी भाषा में दवाई की एक पर्ची दे देती हैं कि भाई तुम जाओ और ये है ना दवाई ले आओ केमिस्ट से जाके, भाई ये तो काम तुम्हारे सर का ही है, तो इससे तुम्हारे सर नाराज़ भी नहीं होंगे और तुम उनके लिए दवाई ले आओ। तो इस बात पे वो एग्री हो जाता है कि भाई ठीक है, वो उसे पर्ची दे देती है और वो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है, और यहीं पे जो ये पूरा नाटक था ये ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब ये इतना था कि बच्चे इसको पसंद करे ना करे तो ये खुद ही बताओ। मतलब जो ये क्रोकर हैरिस हैं, बच्चों की मतलब चिकनी चुपड़ी बातों का इस पर कोई असर नहीं पड़ता था। अब ये सोचे कि बच्चे कि भाई चलो हम थोड़ा सा मक्खन वक्खन लगा के सर से नंबर बढ़वा लें। अब कई टीचर होते हैं, बच्चे होते हैं, चापलूसी करते रहते हैं और वो टीचरों को नंबर भी दे देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है इनके साथ। ये सभी बच्चों के साथ ऐसे मतलब सेम बिहेवियर करते हैं, किसी की चापलूसी में नहीं आते हैं, ठीक है। बहुत ही पंक्चुअल हैं, स्टिक टाइप हैं, मजाक मस्ती की भी ये नहीं करते हैं। और उनकी बातचीत के अंदर ही इस नाटक में हम देखें तो जब टैपलो फ्रैंक्स से जो टीचर है उनसे बात कर रहा होता है, उसे पता चलता है कि भाई जो अदर टीचर हैं वो स्कूल में मारपीट भी करते हैं। तो इस बात से भी फ्रैंक थोड़ा मतलब हैरान हो जाता है कि भाई हमें नहीं पता है भाई टीचर स्कूल में कि भाई कैसा स्कूल है जहाँ पर बच्चों को मारा पीटा भी जाता है। तो पूछता है कि भाई तुम इतने डरते हो तुम्हारे इससे क्रोकर हैरिस से, क्या तुम्हें ये मारते पीटते हैं। तो कहता है कि नहीं, और टीचर की तरह हमें बिल्कुल भी नहीं मारते पीटते हैं, मारते पीटते भी नहीं हैं, ये बस सब इनसे डरते हैं। तो इस चीज़ की जलन भी उसे होती है कि देखो
भाई किस बच्चे हैं ये, कितना कहना मानते हैं, हमारे कहने पर भी वहाँ से ये हिल नहीं रहा, जाने के लिए तैयार नहीं है, खेलने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि बच्चों पर इसका कितना प्रभाव है। इस चीज़ से उसको थोड़ी जलन भी फील होती है, जो ये अदर साइंस टीचर हैं इनको। बस तो यही थी हमारी छोटी सी कहानी। आप सबको पता है कि ये सब स्कूल में होता रहता है, सभी टीचर्स का नेचर अलग अलग होता है। ठीक है, कोई मजाक मस्ती भी करता है, कोई चापलूसी वाला काम भी करता है। भाई बच्चे चापलूसी करते हैं तो उस हिसाब से भी नंबर लगा देता है। कोई कोई टीचर होता है मारपीट भी कर देता है, क्योंकि किसी किसी को मारने पीटने से उनके मन को शांति मिलती है। ये टीचर पर ही डिपेंड करता है। अब भाई बच्चे हैं स्कूल में, वो टीचर के जो मतलब जैसा टीचर बिहेवियर करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप सबको पता है कि बच्चे नाम रख लेते हैं टीचर के। ये खड़ूस है, ये गंजू है, ये है, ये मतलब किसी टाइप से भी बच्चे नाम रख लेते हैं। बच्चों से अगर आप पूछोगे तो हर एक टीचर का उन्होंने अपने हिसाब से नाम निकाला हुआ होगा। और कुछ ना मिले तो किसी को चश्मिशी कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया। ये बच्चों की आदत होती है, हर स्कूल में, हमारे टाइम में भी होता है, अभी भी करते हैं बच्चे, आगे भी करते ही रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए गुस्से में क्रोकर हैरिस को क्रोक क्रोक भी कहने लग जाता है। एक तो ये टीचर के साथ ज़्यादा फ्रैंक हो जाता है, ऊपर से उससे थोड़ा सा भी नाराज़ भी है, इसको डर भी है। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा नाटक, छोटा सा लेसन। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।